4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछला वीडियो मैंने आपको ये बनाकर बताया था कि आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को किस प्रकार से अलग थलग करके बाकी तमाम वर्गों को साधा है। लेकिन खाली अकेली वजह यह नहीं है वहां की जीत की, और भी कुछ वजहें हैं। कांग्रेस ने पहली बार इन नतीजों के बारे में शक जाहिर किया और कहा कि हम लोग चुनाव आयोग जाएंगे, बल्कि वहां जाकर के 7 जगहों की अनियमितताएं भी सौंप दी, जिसके अंदर आपको पता चल चुका है कि जो ईवीएम मशीन थोड़ी इस्तेमाल होने के बावजूद 99% चार्ज हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खबर एक और दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर, ये वीडियो देखेंगे आप। इस वीडियो के अंदर मालूम है ये शक्ल किसकी है? ये प्रणव रॉय है। किसी ज़माने में सन 80 और 85 और 90 के बीच में अगर आपको दूरदर्शन याद हो तो ये शक्ल याद होगी। जब इलेक्शन हुआ करते थे तो ऐसा लगा करता था विनोद दुआ, ये दोनों प्रणव रॉय बैठा करते थे और लगता यह था कि देश का सही चित्रण करने वाले 2 ईमानदार पत्रकार हैं। इनका भी एक बयान आया, वो छोटा सा पहले आप देखें, अंग्रेजी में है, लेकिन इनका मकसद ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को 39.9 यानी कि 40 से थोड़ा कम वोट मिला है और कांग्रेस को 39.3 यानी कि थोड़ा 6.6%, आधा परसेंट से ज़्यादा कम वोट कांग्रेस को मिला है। लेकिन सीटों में इतना लंबा डिफरेंस क्यों हो गया? छोटा सा पहले वीडियो देखें। The interesting part, Haryana votes versus seats disconnect. BJP had a narrow win in votes, but a large win in seats. If you look at BJP, it got 39.9% of the votes. The Congress got 39.3. That's a lead of 0.6%. But they had an 11-seat advantage. That's 30% more seats. So 0.6% votes, even by cephalogical standards, to give you 30% increase in seats is most unusual. देख लिया आपने वीडियो दोस्तों। इसके अंदर लिखता यह है बंदा कि हरियाणा वोट्स वर्सेस सीट डिस्कनेक्ट। बीजेपी 39.9%, कांग्रेस 39.3%। बीजेपी हैज जस्ट 0.6% इंक्रीज इन वोट शेयर, बट दे गॉट 30% इंक्रीज इन सीट्स में तो वो 30% ज़्यादा जीत गए। विधानसभा सीटों की बात करें, एमएलए की बात करें, लेकिन वोट परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 0.6, आधा परसेंट के करीब। ये इतना चेंज कैसे हो सकता? कहना ये संभव नहीं है। प्रणव रॉय सेइंग 30% इंक्रीज इज द मोस्ट अनयूजुअल थिंग इवन बाय हिज सेफोलॉजिकल स्टैंडर्ड। ये सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है दोस्तों, ये स्क्रीन पर भी आप देख चुके हैं कि कितने परसेंट वोट मिला। 30% सीटों का इजाफा हो गया। अब इसमें दो सवाल और आते हैं। एक सवाल तो मैंने अभी आपको शुरुआत में ईवीएम का बताया। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि देखते हैं, आप अपनी जो है परेशानियां बताइए। चुनाव आयोग का क्या इसके अंदर रोल है? अब आप कहेंगे साहब पहले तो अभी बता रहे थे कि जीतने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतने वाले ही कांग्रेस थी। लेकिन वो पहले एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरह से जाटों को उन्होंने मुसलमान शो करके, एक ऐसा दबंग बिरादरी शो करके बाकी तमाम बिरादरियों को अपनी लामबंद कर लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी जाटवों के वोट में सेंध लगाई थी 2022 में, यादवों का डर दिखाकर, और बाकी देश में तो मुसलमानों को डर दिखाया जाता है। पाकिस्तान में हो, सीरिया में हो, डेमस्कस, कहीं पर भी कोई घटना हो, यहाँ के मुसलमानों से जोड़ दी जाती है और आप लोगों को ये दिखाया जाता है, आप में से एक वर्ग को, कि देखिए अगर ये लोग या इनके समर्थित उम्मीदवार या पार्टी अगर आ गए, राहुल गांधी, अखिलेश या ममता बनर्जी, तो ये सीरिया बना देंगे। ये ऐसा डर जाहिर करते हैं आपके सामने। अब डर जब जाहिर होता है तो जाहिर सी बात है आपके वोट ही तो है, उसकी कोई हकीकत तो है नहीं। एक बड़े वर्ग के नज़र में बहुत सारे तो देते भी नहीं है, वो देकर आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों, वहाँ ईवीएम का क्या रोल रहा, चुनाव आयोग का क्या रोल रहा, और बाकी थोड़ी जो रीजनल पार्टी का क्या रोल रहा, ये भी आपको सुनने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक एपिसोड में तो क्लियर ये कर चुका कि आखिरकार किस प्रकार का नरेशन वहाँ सेट किया गया था। जाटों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था ओबीसी को लेकर के, और बाकी तमाम वर्गों को साध लिया गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ज़माने से देश के अलग अलग हिस्सों में करती आई है। लेकिन बात यहाँ टेक्निकल है, कोई एविडेंस नहीं है। कांग्रेस पहली बार इस बात को कह बैठी है कि हम ये नतीजे एक्सेप्टेबल नहीं है और यात्रा निकालने की बात की जा रही है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर के ही चुनाव का परिणाम आता है। ऐसा नहीं होता कि खाली ईवीएम के अंदर ही सेटिंग कर दी गई है और वो जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये भी एक क्वेश्चन है। 20 सीटें ऐसी हैं, आप ये समझिए कि जिन सीटों पर ईवीएम पर जो उसकी बैटरी है, जो इस्तेमाल हुई हुई ईवीएम्स हैं, मोबाइल भी अगर आप चार्ज करते हैं तो 1 मिनट बाद ही 99 रह जाता है। वो तो इस्तेमाल हुई ईवीएम थी।
60% और 70 या 50% रहने चाहिए, वो 99% चार्ज क्यों थी, और उसके अंदर जो चार्ज थी वहीं भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से जीती है। और जिन ईवीएम्स में 60-50% चार्ज बैटरी थी वहाँ पर कांग्रेस आई, जीत गई है। यानी कि कुल मिला के सवाल तो खड़ा होता है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि कांग्रेस ने पहली बार इस बात का, मैं हमेशा से कहता हूं कि ईवीएम में कांग्रेस अक्सर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार बोली है तो कोई ना कोई वजह है। और हरियाणा मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन प्रणव रॉय जब इस बारे में आकर के अपना शक जाहिर कर रहे हैं तो आप उनका तजुर्बा देखिए। सन 80 के दशक से लेकर 2024 44 वर्षों से जो आदमी चुनाव को कंट्रोल कर रहा हो, मतलब चुनाव को, मैं कह सकता हूं कि चुनाव को बड़ी बारीकी नज़र से देख रहा हो, वो आदमी अगर सवाल उठाता है तो प्रणव रॉय की पूरी पर्सनैलिटी का एक्सरे कीजिए, एनडीटीवी की परफॉर्मेंस को देखिए, किन हालातों में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, उसके तजुर्बे को आप इनकार नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की घटती हुई लोकप्रियता नहीं है, चुनाव आयोग का बाकायदा नीरसतापन भी आपको देश के लोगों ने साफ देखा है। वहाँ और भी क्या क्या घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस के बागी खड़े हो गए, जैसे अनिल विज की सीट है, वहाँ वो लड़की खड़ी हो गई, कोरोना में बड़ा ज़्यादा काम किया था, कांग्रेस का वितरण ठीक नहीं था। तो बहुत सारी वजहें हैं। केजरीवाल की वजह ज़्यादा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 3 जगह पर वो बंदे आगे रहे हैं, 2 में तो वो नेशनल लोकदल जीत गई है, 1 जगह बीजेपी जीती है गालिबन, तो कोई लंबा चौड़ा फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि अब हरियाणा के अंदर ईवीएम का क्या रोल है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस आई ने जो बात की है उस पर कितना गौर किया जा सकता है, ये तमाम नतीजे मिलकर के इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हरियाणा में कोई ना कोई गेम हो गया। नरेशन भी सेट किया है, और दोस्तों मशीन के साथ, संस्थानों के साथ, विभागों के साथ, चुनाव आयोग और पूरी की पूरी जो मशीनरीज हैं उनका किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। ये टोटल मिलाकर के जब भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री बनती है, उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज ये बताता है कि 39.3% अगर कांग्रेस को आया है, तो इतना बड़ा जो सीट के अंदर 30% का जो मार्जिन आया, इसके अंदर कोई ना कोई लोचा ज़रूर है। अब आप कहेंगे कि ये बार बार अपनी बातों से हटते थे कि जितने पोल्स हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया, हालांकि मोदी जी तो वहाँ से छोड़कर भाग गए थे, और राहुल गांधी भी इस बात को मान गए थे। मैंने पहले एपिसोड में बताया है कि वहाँ हुड्डा की वजह से, जाट लॉबी की वजह से बाकी तमाम वर्ग उसको भयभीत कर दिया गया था, उसको बता दिया गया था। हुड्डा साहब जब सामान्य में 2014 में चीफ मिनिस्टर पद से हटे थे, उससे बाद में वो जाते जाते आरक्षण कर गए थे जाटों का। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिल करके पता लगाते हैं कि हरियाणा में किस प्रकार का खेला हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ उम्मीद थी कि अखिलेश यादव की सरकार वापस आ रही, लेकिन वहाँ पर भी नाक के नीचे अंधेरा कैसे होता, अंदाज़ा उसमें देख लीजिए कि उस वोट पर, वोट बैंक पर सेंध लगा दी गई थी, जिसको मायावती का मजबूत वोट बैंक कहा जाता है। 10% के करीब उनका वोट परसेंटेज कम हुआ और वो बढ़ गया। अदरवाइज पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने ओबीसी वोट जो मिलता था भारतीय जनता पार्टी को, उसके अंदर सेंध लगा दी थी। खैर, कुल मिला के बात ये, हरियाणा के टोटल मजमुआ है जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें जाटों को मुसलमान बनाने का भी एक फैक्टर है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया। इसमें ईवीएम का भी है, प्रणव रॉय की ज़बरदस्त बात है, कांग्रेस भी इस पर शक जाहिर कर रही है, और बहुत बाकी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी जीत के करीब पहुंचने के बावजूद भी कांग्रेस थोड़ा पीछे रह गई। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।